वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है केतन कावा और ये वाला वीडियो जो है, ये वाला वीडियो एक व्लॉग तो है ही। मतलब अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो ये व्लॉग हो गया, लेकिन ये वाला वीडियो ना एक नया टर्म मैंने डिस्कवर किया है। ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा इंग्लिश वाले जो होंगे वो कहेंगे क्या कुछ भी बोल रहा है। जैसे कि ये व्लॉग है, इसके बाद जो भी आपको सुनाई देगा वो काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं होती, एक जन सामने बैठ के बातें कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के बारे में या जो भी है। तो फिलहाल मैं सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके कुछ और भी आ सकता है। तो ब्लॉग हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गई। ब्लॉग प्लस डॉक्यूमेंट्री इज इक्वल टू ब्लॉग्यूमेंट्री गाइस। तो जी हाँ, ये थोड़ा सा अलग मैंने कुछ निकाला है। ब्लॉग्यूमेंट्री जैसा कोई शब्द नहीं होता, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो ये देखते हैं कैसा जाता है और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सी बात आपको बहुत टच कर गई, क्योंकि ये नॉर्मल हम मस्ती मजाक वाले वीडियोस आप लोगों ने देख लिया बराबर। ये वैसा वाला वीडियो नहीं है, ये है एक स्पिरिचुअल वीडियो कह सकते हैं, स्पिरिचुअल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। तो अब आपको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ। जैसे होता ना कि बिल्टअप हो रहा है, अरे क्या है वो बताओ। तो अब आप सुनिए। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, इसे एक मिरेकल यानी एक चमत्कार कह सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड के कैंची धाम के नीम करोली बाबा के बारे में। नीम करोली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्होंने समय समय पर बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए। कई लोगों को उनमें श्री हनुमान जी की छवि दिखती थी, और यूं कहूं कि दिखती है, क्योंकि बाबा कहीं नहीं गए, यहीं हमारे बीच हमारे याद करने पर आ जाते हैं। लव ऑल, सर्व ऑल एंड फीड ऑल, यही उनका मैसेज हुआ करता था। तो मैं आपको मेरी आप बीती कहानी सुनाने वाला हूं। शुरुआत होती है दिसंबर 2022 से। एक रात मुझे सपने में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा, और इस बात से आप सब अग्री करेंगे कि हर एक सपना हमें याद नहीं रहता। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे उनके चेहरे के अलावा पहले या बाद में क्या दिखा ये कुछ याद नहीं। अगली सुबह बस इतना याद था कि मुझे नीम करोली बाबा का चेहरा दिखा। तब मैं सिर्फ उनके नाम के अलावा उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। फिर कुछ ऐसा होने लगा कि मुझे बार बार कहीं ना कहीं उनके फोटोज या वीडियोस इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर दिखने लगे। फिर हमारे फेवरेट विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम गए, तो वो रील्स पे दिखी। बड़े बड़े नाम जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग और भी कई बड़े बड़े लोग जो इनके दर्शन करने के लिए भारत आ चुके हैं। तब मैंने उनके बारे में रिसर्च की, उनके बारे में और जाना और वहां जाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन काम में बिजी होने की वजह से सोलो ट्रिप कभी नहीं की, उस डर से और तभी पैसों की तंगी की वजह से भी मैंने उस विचार को टाल दिया। थोड़ा उदास हुआ, पर सब उन पर छोड़ दिया। कह दिया कि बाबा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की पर नहीं आ पा रहा, तो अब जब आपकी मर्जी हो तो बुला लेना, दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। ये तो थी 2022 की बात। अब 2023 की बात करते हैं, जब मैंने एक चमत्कार महसूस किया। ये बात है जुलाई 2023 की। एक इवेंट में मुझे वॉइस एक्टर होने के नाते एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया दिल्ली में, और वो इवेंट 1 और 2 जुलाई को थी। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे दिसंबर 2022 में जो रिसर्च मैंने की थी कैंची धाम जाने की, वो बात याद आ गई कि दिल्ली से काठगोदाम की ट्रेन पकड़नी है और वहां से 1.5 घंटा रोड की जर्नी, और आप कैंची धाम में। अब ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त शुभम भी हमारे साथ दर्शन करने आने वाले थे। उस हिसाब से मैंने फ्लाइट्स बुक कर ली। वापसी की फ्लाइट 4 तारीख को रात को 2 बजे की थी। हम इवेंट खत्म करके अगले दिन सुबह निकलने वाले थे। 7 घंटे की बाय रोड जर्नी थी, तो वहां एक रात का स्टे करके अगले दिन उसी कैब में रिटर्न आ जाते। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। ये बात याद रखना दोस्तों, मेरी जो 2 बजे की फ्लाइट थी वो प्रीपोन हो गई।
2 की जगह 1 बजे की हो गई। पर कहानी का मोड़ ये था कि किसी कारणवश मेरे दोस्त शुभम का साथ आने का प्लान कैंसिल हो गया। अब मैं वापस स्क्वायर वन पे था, क्योंकि फ्लाइट्स बुक थी, सोलो जर्नी करने की बात आ गई थी। अब अगर अकेला रोडवेज से जाता तो वो बहुत महंगा पड़ जाता। फिर बस बचती है या ट्रेन, तो मैंने ट्रेन को चुना। देखा तो 2 तारीख को रात की ट्रेन थी, जो अगले दिन सुबह काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। फिर वहां से और 1.5 घंटा ट्रैवल करके मंदिर। लेकिन दिक्कत ये थी कि वापस जाने की ट्रेन उसी रात की थी। अब सवाल ये भी था कि मैं वो 1.5 घंटे का रास्ता कैसे काटूंगा। नो डाउट वहां कैब और बसेस जाती ही रहती है, लेकिन चार्जेस और ये वो कुछ पता नहीं था। आपका भी सर घूम गया ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तब फिर से मैंने नीम करोली बाबा को कह दिया कि बाबा, मैं आपके धाम में आना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। अगर आप मुझे बुला रहे हैं और आपका आदेश है कि मैं आऊं, तो प्लीज आप मुझे इस कश्मकश से छुटकारा दीजिए और कोई रास्ता दिखाइए। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूं। ये कहकर मैं सो गया। अगले दिन उठा तो लगा जैसे नई सुबह है। मैं कल रात की तरह उदास नहीं था। मैंने YouTube पर कैची धाम और नीम करोली बाबा के बारे में सर्च किया और मुझे एक रंगीला सौदागर नाम की चैनल वाले विजय जी मिले। उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपको पिक कर लेंगे और फिर वापस आपको छोड़ भी देंगे ताकि आपकी ट्रेन ना छूटे। ट्रेन की टिकट्स भी मैंने बुक कर ली। मैंने सोचा कि एक बार एयरलाइंस को कॉल करके पूछता हूं। अगर पैसे लेकर तो वही सही, पर क्या वो मेरी फ्लाइट का टाइम चेंज कर सकते हैं? तो याद है मैंने आपको बताया था कि एयरलाइंस की तरफ से 1 घंटा फ्लाइट प्रीपोन हुई थी। तो वो चीज हो जाने के कारण मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा और मुफ्त में 4 तारीख को ही सुबह 8 बजे की फ्लाइट बुक हो गई, जो मुझे 10 बजे मुंबई पहुंचा देती। सोचिए, इसे मैं चमत्कार ना कहूं तो क्या कहूं। नीम करोली बाबा ने मेरे मन को शांत करके सही जगह मेरी आत्मा को, मेरे ध्यान को केंद्रित करवाया। रास्ते होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे ओवर थिंकिंग के कारण दिखाई नहीं देते। तो उस दिन नीम करोली बाबा ने मेरे मन में चल रहे शोर को शांत करके मुझे ये चमत्कार दिखाया। अब बात करते हैं कैची धाम के एक्सपीरियंसेस की। फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल करके बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस लेकर मैं पहुंच गया कैची धाम। आरती होने से पहले हर जगह जाकर दर्शन कर लिए। जाते ही वैष्णो देवी माँ का मंदिर है, फिर सीताराम जी का मंदिर है, फिर हनुमान जी का मंदिर है। सबके दर्शन करके मैं बाबा की मूर्ति के सामने पहुंचा। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पहुंच गया हूं और दर्शन कर रहा हूं। उफ, वो मूर्ति की आंखें इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो श्री सिद्धि माँ के मंदिर के भी दर्शन हुए। एक होता है ना बाहरी शरीर का ठंडा महसूस होना, और एक होता है दिल के अंदर तक उस शांति, सुकून और ठंडक का महसूस होना। वहां से थोड़ा आगे आया तो एक खटिया रखी थी और कहते हैं बाबा जी वहां आराम करते थे। तो पता नहीं क्यों, लेकिन वो जगह मुझे अपनी ओर बहुत खींच रही थी। मैं वहां 2-3 बार जाकर सर टिका कर आया। फिर आरती का समय हो गया और शांति से आरती का आनंद लिया। उस वक्त भी ऐसा लगने लगा जैसे मैं बाबा जी की मूर्ति को देखकर लीन हो गया हूं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं भी मुस्कुराने लगा। फिर आरती हो जाने के बाद मैं बैठा, मैंने थोड़ी देर ध्यान किया और वापस मुझे उस खटिया की तरफ खिंचाव हो रहा था, तो मैं वापस सिर टिकाने चला गया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं वहां अकेला गया था, यानी कोई दोस्त वगैरह नहीं थे और कोई मुझे वहां जानता भी नहीं था। मैंने उन्हें सर टिका के नमन किया। मेरी आंखें बंद थी और तब पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ। फिर मैंने देखा तो कोई भी नहीं था।
फिर एक बार के लिए लगा कि मैं इतनी मुसाफरी करके आया हूं तो शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है। आते जाते शायद किसी का बैलेंस चूक गया होगा और किसी ने छू लिया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बाबाजी ही थे। क्योंकि किसी चीज को अगर आप बार बार कर रहे हो और फिर जब एक बार ऐसा कुछ हो जाता है तो लगता है अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे वो सुकून मिल गया। वो इंसिडेंट के बाद मैं जो वो बार बार सर टिकाने जा रहा था वो खिंचा और शांत हो गया। बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। जितना हो पाया उतना मैंने शब्दों में लिखा दोस्तों, पर सच कहूं तो मेरे पास उस एक्सपीरियंस के लिए कोई शब्द ही नहीं है। फिर तो यूं हुआ कि वहां 4 धाम है, टोटल 4 मंदिर जो बाबा जी ने खुद बनवाए थे। वो सब मंदिर के दर्शन उसी दिन में होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विजय वर्मा जी ने हर जगह के दर्शन करवाए। तो जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गुरु ने मुझे बुला लिया। कब कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, सब सपने की तरह लग रहा था। अब भी कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैंने कैंची धाम के दर्शन कर लिए हैं। फिर मैं उसी रात ट्रेन में बैठकर अगली सुबह दिल्ली पहुंचा और वहां से फ्लाइट से मुंबई। तो ये थी मेरी कहानी। और जी हाँ दोस्तों, अगर बाबा जी के बारे में, कैंची धाम के बारे में बात करने में मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं था दिल्ली में। दिल्ली से अचानक से मैंने एक ट्रेन पकड़ी और मैं देखो कहाँ आ गया। हाय, वेलकम बैक। तो आप लोगों ने सुन लिया, कैसा लगा? तो जी हाँ, ये एकदम सत्य घटना पर आधारित वाला ब्लॉग है। एकदम असलियत में मेरे साथ हुआ था। ये 3 जुलाई 2023 की बात है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और मैंने देखा है कि व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। एकदम प्रो यूट्यूबर जैसा साउंड कर रहा हूँ मैं तो हूँ मैं गाइस, मैं हूँ यूट्यूबर। प्लीज़ आप लोग अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके भी जाओ, फ्री में होता है, कोई स्ट्रेस नहीं है। एकदम प्यार मोहब्बत से ऐसी वीडियोस बहुत सारे लाएंगे हम, ज्ञान फैलाएंगे, अलग अलग बातें शेयर करेंगे, मस्ती करेंगे, हंसेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए यूट्यूब के 4 मैजिकल वर्ड्स। और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। सी यू।